अध्याय 65। नेट 24। ऋण सम्राट। हालांकि चूंकि राजकुमार ने अभी तक लड़ाई नहीं छोड़ी थी, इसलिए अधिकारी उनकी लड़ाई का नतीजा देखने के लिए बारीकी से निगरानी करते रहे। इस बीच ओरियन को रेत में घसीटा जाता रहा। हालांकि आखिरकार उसे समझ में आ गया कि क्या हो रहा था। उनकी लड़ाई शुरू होने से पहले ओरियन ने मान लिया था कि वह लूना की ताकत और कमजोरियों को जानता है। वह स्पष्ट रूप से एक चंद्र योगिनी थी जिसकी विशेषता जादू का उपयोग करने में कुशल होना थी। उसकी जादुई विशेषताएं हवा और पौधे के जादू से जुड़ी थी। उसने अखाड़े में उसकी पिछली सभी लड़ाइयां देखी थी, इसलिए उसे उम्मीद थी कि वह अपने बेल योद्धाओं का उपयोग करके युद्ध में अपने अनुभवहीनता को पूरा करेगी। यही कारण था कि जब लूना ने उससे लड़ने के लिए 10 बेल योद्धा बनाए तो उसे आश्चर्य नहीं हुआ। लूना ने टूर्नामेंट की पहली गतिविधि को 6 मिनट के भीतर पूरा करने में भी सफलता पाई थी, क्योंकि उसने 20 वाइन योद्धाओं का निर्माण किया था, जिन्होंने उसे 10 सींग वाले खरगोशों का शिकार करने में मदद की थी। इसलिए उसने भविष्यवाणी की कि वह उसके खिलाफ लड़ते समय फिर से उनका उपयोग करेगी। हालांकि वह उसकी जन्मजात रक्तरेखा जादुई क्षमता को ध्यान में रखना भूल गया, जो उसे भ्रम पैदा करने की अनुमति देती थी। यह सभी चंद्रकल्पित बौनों में आम एक जन्मजात क्षमता थी। अब तक लूना ने अपने किसी भी प्रतिद्वंद्वी पर भ्रम का उपयोग नहीं किया था, इसलिए उसे लगा कि वह अभी इसका उपयोग नहीं कर सकती। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह अपने भ्रम के प्रभाव को बढ़ाने के लिए अपने आत्मा संरक्षकों का उपयोग करेगी। अगर लूना ने खुद भ्रम पैदा किया होता तो ओरियन शायद खुद ही इसका मुकाबला कर पाता, लेकिन अभी वह अपने 2 आत्मा संरक्षकों की मदद से यह भ्रम पैदा कर रही थी। इसलिए तकनीकी रूप से लड़ाई 3 बनाम 1 थी। इसके अलावा ओरियन ने कुछ समय से देखा था कि वह अपने किसी भी कौशल को सक्रिय नहीं कर सकता था। यह तब से ऐसा ही था जब से जादुई अवरोध परियों द्वारा खड़ा किया गया था, जो तितलियों में बदल गई थी। वह अब तक कई बार अपने कुछ कौशल का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका, और इसका कारण गेलविंग परी थी। न केवल गेलविंग परी उसके किसी भी कौशल का उपयोग करने की क्षमता को खत्म कर रही थी, बल्कि चांदनी परी उसके मन को अवशोषित करती रही, क्योंकि वह रेत में चूसा जा रहा था। अगर ओरियन एक विशाल मन क्षमता वाला उच्च योगिनी नहीं होता, तो वह शायद अब तक मन की थकावट के कारण बेहोश हो गया होता। लेकिन अभी वह अपने मन को समाप्त करने वाला नहीं था। इसके बजाय उसका मन चांदनी परी द्वारा जबरन अवशोषित किया जा रहा था। जिस दर से उसका मन अवशोषित हो रहा था, यह केवल समय की बात थी कि वह कुछ भी करने में बहुत कमजोर हो जाए। कम से कम यही वह था जो ओरियन उसे विश्वास दिलाना चाहता था। जिस क्षण लूना की परी ने मैना बैरियर खड़ा किया, ओरियन की प्रणाली ने उसे चेतावनी दी थी कि मैना बैरियर क्या कर सकता है। तभी ओरियन को आखिरकार समझ में आया कि लूना के इरादे क्या थे। यदि लूना की आत्माएं उसके मैना को खत्म कर देती और उसे जादू करने या यहाँ तक कि किसी कौशल का उपयोग करने से रोकती, तो ओरियन के लिए युद्ध में उम्मीद खोना आसान होता, जिससे लूना को ऊपरी हाथ मिल जाता और उसे बस आराम से बैठना होता और देखना होता कि ओरियन उस क्षण बेहोश हो जाता है जब उसका पूरा शरीर रेत में घसीटा जाता है। यह एकदम सही योजना थी, और लूना यह सब अपने सामने होते देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। जब उसने देखा कि केवल ओरियन का सिर रेत से ऊपर था और वह जल्द ही पूरी तरह से रेत में समा जाएगा, तो उसके होठों पर मुस्कान फैल गई। चूंकि ओरियन अपने किसी भी कौशल का उपयोग नहीं कर सकता था, इसका मतलब था कि वह अपने आत्मा संरक्षक को नहीं बुला पाएगा, और यदि वह अपने आत्मा संरक्षक को नहीं बुला सकता, तो उसके पास निर्भर रहने के लिए कोई नहीं होगा।
जिससे लूना के लिए जीत आसान हो गई। हालांकि ओरियन ने खेलना बंद कर दिया था। निराशाजनक, ओरियन के शब्द लूना के दिमाग में जोर से गूंजे, जिससे चंद्रयोगिनी 3 कदम पीछे हट गई। हाँ, लूना की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। उसे यकीन था कि उसने अभी-अभी अपने दिमाग में ओरियन की आवाज सुनी थी। लेकिन कैसे? क्या उसकी परी द्वारा उसके कौशल को शून्य नहीं किया जाना चाहिए था? फिर कैसे? साथ ही एक 10 वर्षीय योगिनी उससे टेलीपैथिक रूप से कैसे बात कर सकती है, जबकि वह उसका आत्मा संरक्षक भी नहीं था? वास्तव में निराशाजनक, ओरियन के शब्द एक बार फिर उसके दिमाग में उभरे, जिससे चंद्रयोगिनी चौंक गई। तो यह वह सीमा है जो आप करने में सक्षम हैं। मुझे चंद्रयोगिनी से और अधिक की उम्मीद थी। कैसे? लूना की आंखें और भी चौड़ी हो गईं जब उसने ओरियन के सिर को धीरे-धीरे रेत से बाहर निकलते देखा। ओरियन बारीकी से देख रहा था, यह देखने के लिए कि अगर लूना को अपने आत्मा संरक्षकों को बुलाने का मौका दिया जाए तो वह क्या करने में सक्षम होगी। अगर वह चाहता तो वह उसे हरा सकता था और लड़ाई जीत सकता था, इससे पहले कि वह अपने आत्मा संरक्षकों को बुलाए। हालांकि वह उम्मीद कर रहा था कि लूना उसे किसी तरह का मनोरंजन प्रदान करेगी, लेकिन अफसोस, वह अब तक जो कुछ भी देख चुका था उससे निराश था। ओरियन ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ की हथेली से अनगिनत नारंगी चमकते हुए रून निकले। अनगिनत रून लूना द्वारा स्थापित जादुई अवरोध से जुड़ने से पहले आकाश में मंडराते रहे। गहरा जादुई अवरोध अचानक काले से नारंगी रंग में बदल गया, जिससे प्रकाश चमकने लगा। अखाड़ा। एक बार का काला जादुई अवरोध अब एक चमकते नारंगी अवरोध से बदल गया था। इसे देखने पर नारंगी अवरोध पहले के काले जादुई अवरोध की तुलना में बहुत अधिक मजबूत और कठोर लग रहा था। ओरियन के रूनों ने अवरोध को ही पुनर्गठित कर दिया था, इसे एक रक्षात्मक ऋण अवरोध में बदल दिया। अपनी उंगलियों के एक क्लिक के साथ ऋण अवरोध 1,00,000 जादुई कणों में बिखर गया, जिसने हर किसी को चौंका दिया जो वर्तमान में चल रही चीजों को देख रहा था। यहाँ तक कि लूना भी अवाक रह गई, क्योंकि वह अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि ओरियन उसकी परी द्वारा उसके कौशल को शून्य होने से कैसे रोक सकता है। यह ओरियन की प्रणाली की बदौलत था। अपने साथ प्रणाली के साथ, वह लूना के आत्मा संरक्षकों को उसे मंत्रों का जाप करने से रोकने में आसानी से सक्षम था। वर्तमान में लूना का भ्रम पहले ही दूर हो चुका था, लेकिन ओरियन अभी भी उसके साथ नहीं था। उसने तेजी से अपनी दोनों भुजाएं फैलाईं और अपने हाथों से मन प्रवाहित किया। उसके हाथ चमक उठे जैसे ही मैना ने अपनी उंगलियों पर घूमना और इकट्ठा होना शुरू किया। @novelbin @। एक चटकने वाली आवाज उसके हाथों के चारों ओर गूंज उठी, जब 2 लंबे चाबुक जैसे बिजली के तने सांपों की तरह फूट पड़े। ओरियन ने तेजी से बिजली के चाबुकों से हमला किया। पहला वार गेल विंग परी पर हुआ, जिससे परी का शरीर 2 हिस्सों में अलग हो गया। दूसरा चाबुक तुरंत फटा, जिससे चांदनी परी 2 हिस्सों में कट गई, ठीक गेल विंग परी की तरह। जिस क्षण चाबुकों ने दोनों परियों को छुआ, उनके शरीर में आग लग गई, जिससे वे वापस आत्मा के दायरे में लौट गईं। बिजली के चाबुक भी उतनी ही तेजी से गायब हो गए जितनी तेजी से वे दिखाई दिए। हर कोई इस लड़ाई को खामोशी से देख रहा था, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। न केवल उनके भावी राजा ने उन्हें यह दिखाया कि एक ऋण सम्राट क्या करने में सक्षम है, बल्कि ओरियन ने भी अपने दम पर 2 आत्मा रक्षकों के खिलाफ एक विचित्र प्रकार के जादू से लड़ाई लड़ी थी। ऐसा जादू जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। इस बीच कुछ मिनट पहले
लूना के खिलाफ ओरियन की लड़ाई शुरू होने से पहले एरियल, करेन, एलेना, एवलिन और मिया शाही परिवार के लिए आरक्षित अनुभाग में चले गए। सभी बैठ गए और कुछ नौकरानियां उन सभी को नाश्ता और पीने के लिए कुछ देने के लिए अंदर आईं। करेन ने अपना मग पकड़ा और उसमें से चाय पी। जैसे ही चाय उसके गले से नीचे उतरी, वह पोषित और संतुष्ट महसूस कर रही थी। एक संतुष्ट आह के साथ उसने कहा, मुझे इसकी याद आती है, एल्विन, चाय हमेशा सबसे अच्छी होती है न करेन? एरियल ने करेन से पूछा, जो उसके ठीक बगल में बैठी थी। वास्तव में, महामहिम, हमें घर वापस लौटने से पहले नुस्खा प्राप्त करना होगा। महाराज, आप हर बार यही कहते हैं, लेकिन आप हमेशा इसके लिए पूछना भूल जाते हैं। तो मुझे याद दिलाना सुनिश्चित करें। यह सुनकर करेन ने जवाब देने से पहले अपने चश्मे को सीधा किया। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन महामहिम को अब रानी एवलिन को सूचित करने की कोशिश करनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ठीक है, एरियल ने एवलिन की ओर अपना सिर घुमाने से पहले समझ में अपना सिर हिलाया। तुम मुझे भी याद दिलाओगी, है न, एवलिन? एवलिन मुस्कुराई और सिर हिलाकर सहमति जताई। अच्छा, बेहतर होगा कि तुम मुझे याद दिलाओ, वरना मैं तुम्हारा नोम नोम। करेन ने एरियल के मुंह में कुकी ठूंस दी, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती। कृपया खाओ और लड़ाई का आनंद लो। जिस क्षण करेन ने यह कहा, ओरियन और लूना अखाड़े में आ गए और लड़ाई शुरू होने में ज्यादा समय नहीं लगा। क्या वह राजकुमार है? एरियल ने ओरियन की ओर इशारा करते हुए पूछा, ताकि उसे और स्पष्ट रूप से देख सके। राजकुमार के अच्छे रूप से प्रभावित होकर एरियल के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान दिखाई दी और वह बोली, वाह, बहुत बढ़िया एवलिन। छोटा राजकुमार प्यारा है। एरियल ने एवलिन को उसके प्यारे छोटे बेटे के बारे में बधाई दी और एवलिन उसके शब्दों को सुनकर मुस्कुराई। हाँ, वह है। मेरा बच्चा वास्तव में सबसे प्यारा है। ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या वह अपनी माँ की तरह अच्छा है। एरियल अपनी कुर्सी पर वापस झुक गई और देखा कि ओरियन ने लूना द्वारा उसके रास्ते में डाले गए हर एक जादू को सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया। दिलचस्प है, तो आपने उसे मंत्रोच्चार के बिना मंत्रोच्चार करना सिखाया है। बेशक, वह मेरा बच्चा है, इसलिए उससे यह उम्मीद की जाती है कि वह अपनी माँ से इसे सीखे।